मैं हूँ टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में, जहाँ पर हम कुछ इंडो अमेरिकन सिटीजन से बात करेंगे इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को लेकर ट्रम्प की विक्ट्री के बाद। हेलो, वेलकम टू एनडीटीवी। हाय। तो आपको क्या लगता है कि इंडो अमेरिकन रिलेशंस अब कैसे होंगे ट्रम्प की जीत के बाद? अगर आप देखें 4 साल पहले कितने ही अच्छे रिलेशनशिप थे। मोदी साहब ह्यूस्टन में आए थे हाउडी मोदी के लिए, और ट्रम्प साहब वॉशिंगटन को छोड़ के ह्यूस्टन आए थे उनके साथ चर्चा करने के लिए। वही रिलेशनशिप अब फिर से होने वाले, भाईचारा के जैसे। मोदी जी और ट्रम्प जी जो हैं उनकी ऐसी दोस्ती है कि दोनों कंट्रीज़ के लिए ये बहुत ही अच्छा हुआ कि ट्रम्प साहब आ गए। अगर आप देखें पिछले 4 साल में जो अब की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ हार्डली एनी, बहुत ही कम रिलेशनशिप्स हुए हैं, बहुत ही कम प्रोग्रेस हुआ है। तो हमें ऐसे लगता है कि अगले 4 साल बहुत ही अच्छा होने वाला, दोनों कंट्रीज़ के लिए, यूएसए के लिए और इंडिया के लिए भी। थोड़ा सा अगर पीछे जाएं और अगर प्री इलेक्शन की बात करें, हम्म। तो इंडियन कम्युनिटी को क्या उम्मीदें थी इस इलेक्शन को लेकर? हमारा ऐसा है कि हम सब यूएस सिटीजन्स हैं, तो हमारे लिए यूएस तरक्की करे बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसा था कि जो इलेक्शन से पहले हम सोच रहे थे कि ट्रम्प साहब आएंगे कि नहीं आएंगे, हमें पता नहीं था। काम हम लोगों ने बहुत किया उनके लिए, रेडियो पे बातें की, लोगों के साथ बातें की। हमारा एक इधर ऑर्गेनाइजेशन है, इंडो अमेरिकन कंजर्वेटिव्स ऑफ टेक्सास, उनके द्वारा हमने बहुत ही रिपब्लिकन कैंडिडेट से बातें की और उनको प्लेटफॉर्म दिया। एक ही मकसद था कि रिपब्लिकन्स को जिताएं और ट्रम्प साहब को लेके आएं। तो हमें बहुत उम्मीद थी और थैंक गॉड कि हम सक्सेसफुल हो गए। और अगर बात की जाए यूक्रेन में जो भी फिलहाल जंग चल रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारा ख़्याल ये है कि ये जंग अभी ख़त्म हो पहले, और पहले ख़त्म हो, और उसके बाद पहले मेरा राय है, यानी कि ये रिपब्लिकन पार्टी का राय नहीं है, मगर मेरा राय है कि ए, यूक्रेन को पहले से पैसा नहीं देना चाहिए था, और बहुत सारे मारे गए वहाँ पर, और बहुत कुछ बचा सकते थे, मगर वो नहीं हुआ है बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन में। और हमें ये उम्मीद है कि ये जान जो जा रही है वहाँ पर और कई और दुनिया में भी, वो सब खत्म हो जाए जल्द जल्द से जल्द। और अगर बात की जाए पश्चिम एशिया में जो वॉर हो रही है उसके बारे में, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो अ, अक्टूबर 7 को जो हुआ था इसराइल एंड हमास के द्वारा, तो वो काफ़ी जो है लंबा चला हुआ है। एंड हमसे उम्मीद यही है कि ट्रम्प साहब जो है इसको ख़त्म कर देंगे, बहुत जल्दी इसका नतीजा निकलेगा। एंड उन्होंने उनके रैलीज़ में ये कह चुके हैं कि हमारे पास प्लान है, हमारे पास ये होता ही नहीं था, परंतु अगर रुकाने का है तो हमारे पास प्लान है। तो हम देखेंगे उसके बारे में क्या होता है। एंड उनसे बहुत उम्मीद है, हमको बहुत उम्मीद है। काफ़ी सारी महिला को हमने देखा है कि महिलाएं जो हैं उन्होंने मिस हैरिस को बहुत सपोर्ट किया था। तो जो एक सवाल, एक मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट सारी औरतों के लिए जो फ़िलहाल इस देश में बना हुआ है, अबॉर्शन लॉज़, आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? ट्रम्प जो है कैसे इसे चेंज करेंगे? एक्चुअली अबॉर्शन तो बहुत पर्सनल, अपना ख्यालात है सबका पर्सनल। हुँ। तो अगर देखा जाए तो सारे औरतें कमला हैरिस के लिए नहीं थी। अगर वोट पर देखे तो पॉपुलर वोट भी ट्रम्प ही ने जीता, इलेक्ट्रल वोट भी ट्रम्प ही ने जीता। सो आई थिंक उस तरफ से ट्रम्प गॉट ऑल द वोट्स इवन इन स्पाइट ऑफ द अबॉर्शन इशू। एक और मुद्दा जो बहुत ज़्यादा उठा हुआ था या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, वो था इमिग्रेशन का। और सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे रिफ़ॉर्म्स, बहुत सारे चेंजेस फ़ौरन ही आने वाले हैं इमिग्रेशन लॉज़ को लेकर ट्रम्प के आते ही। तो इस बारे में आपका क्या ख़्याल है? जैसे हम अपने घर में किसी को जो है घुसने नहीं देते हैं, हुँ। उसी तरीके से जो है हमारे देश में भी जो किसी को जो है बिना बिना पूछे बिना कान किसी
आदेश के सही कागज के काम के बिना उनको हमारे देश में नहीं आना चाहिए। अब लोग जो आ चुके हैं उनके ऊपर जो है हमारा जो खर्च हो रहा है उसको जो है हमें कुछ स्टेबलाइज करना पड़ेगा और उसके लिए हमें लोगों को डिपोर्ट करना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ क्राइम जो है बहुत बढ़ चुका है। ये जब से जो है इलीगल इमिग्रेशन जो है बढ़ा है, क्राइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी हमारे शहर ह्यूस्टन शहर में जून 26 तारीख को जो है एक छोटी 12 साल की बच्ची जॉसलिन नंगरी जो है उसको जो है 12 साल की बच्ची को जो है रेप करके मर्डर करके नदी में जो फेंक दिया 2 वेनेजुएलन इमिग्रेंट्स ने जो जो कि बस माइग illegal. इलीगल माइग्रेंट्स उन्होंने ये हरकत की। इसी तरीके से बहुत सारी क्राइम्स जो हुई हैं, दुकानों में जो है आप चली जाइए तो वहाँ जो है इस तरह लोग आ रहे हैं जिनको जो है हमारी भाषा का कोई समझ में नहीं है, कुछ नहीं पता है और क्राइम्स हो रही हैं। तो इमिग्रेशन रिफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। और इमिग्रेशन जब लोग कहते हैं कि जो है हमारे हम ये इमिग्रेशन की कंट्री कोई मैं हम यहाँ जितने लोग खड़े हैं हम सभी लोग इमिग्रेंट हैं, लेकिन हम कानूनी तरीके से आए हैं। और लोग कहते हैं कि भाई यहाँ से जब हम इमिग्रेंट्स को निकाल देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, काम का जो कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसके पहले क्या बिना जब इमिग्रेंट्स नहीं थे तो क्या हम सर्वाइव नहीं करते थे? हुँ। क्या जो काम नहीं हुआ करते थे? और उसके लिए वही जो है हमारा रिफ़ॉर्म की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है कि भई जो मेहनत करना चाहते हैं, नियम कानून का पालन करके जो है हमारे देश में रहना चाहते हैं, वो आएँ। और जो गलत तरीके से आना चाहते हैं, गलत काम करना चाहते हैं, उनको जो है देश की सीमा पर ही रोक दिया जाए या उनको देश में घुसने ही ना दिया जाए। या अगर वो घुस चुके हैं तो उन्हें देश से निकाला जाए जल्दी से जल्दी। ये मेरा अभी जर्मनी में हुआ है, अभी फ्रांस में हुआ है, ब्रिटेन में हुआ है, इंडिया में भी हुआ है। तो ये घुसपैठियाँ जो है, हुँ। जो अंदर आते हैं तो लॉस ब्रेक करते हो, ब्रेक करके चले जाते हैं या ऐसे वहीं के वहीं वहीं बस जाते वहीं हैं। वहीं बस हुँ, जाते हुँ। हैं। तो हर जगह ये हो रहा है। ऐसा नहीं कि यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा है, हुँ, हुँ। इंडिया में भी हो रहा है, रोहिंग्यास का हो रहा है, बांग्लादेशीस का हो रहा है। अगर अगर ये प्रॉब्लम दुनिया भर पे है, ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स बड़ा डेमोक्रेसी है इंडिया की तरह। हुँ, हुँ। तो जो इतना बड़ा देश, जो जब ये घुसपैठिया जब निकलते हैं तो बात करते हैं तो पूरा दुनिया को जानकारी होती है, मगर कोई कोई किसी कुछ नहीं कर पाता है। कर पाता है। मगर ये सब बंद करना चाहिए। और आपने महँगाई मेंशन की, बहुत से लोग जो हैं इकोनॉमी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्पेशली महँगाई जो ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा महँगाई हो गई है, जॉब्स नहीं है। तो इकोनॉमी आपको कैसे कैसे क्या लगता है एज़ एन इंडो अमेरिकन सिटिज़न कैसे फिक्स होगी, कैसे ठीक होगी ये सारी स्थिति? तो हमारी जो इकोनॉमी है, हमें कहा जाता है कि यूएसए जो है सबसे अमीर हुँ, कंट्री हुँ। है। फिर भी इतने गरीब लोग यहाँ रहते हैं। उसके कई कारण हैं, लेकिन जो लीडर्स आते हैं, उनको ये फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचिए 4 साल पहले जो हम लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल या गैस जिसको कहते हैं भराते थे, वो 199 पे हुँ, होता हुँ। था। वही टैंक जो भरने जाओ आज तकरीबन $3.5 का है, और अगर प्रीमियम बढ़ाओ तो वो 500 भी ऊपर चले हुँ। जाता है। आप कैलिफ़ोर्निया जाएँ तो 6 साढ़े 6 से भी ऊपर चला जाता है। अब आप बताइए जो आम आदमी है, वो कैसे गाड़ी चलाए, अपने काम पे जाए, वो अपने बच्चों को कैसे डे केयर पे लेके जाए, वो घर पे कैसे अंडे, दूध, मिल्क, बटर कैसे लेके जाए, वो अपना इंश्योरेंस कैसे खरीदे, गाड़ी का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस कैसे करे। ये 4 सालों में हमने देखा है कि आप जैसे कह रहे हैं 2 टू 3 टाइम्स बढ़ गया है, ये सच बात है। ग्रोसरीज़ में हुँ। बहुत ही बढ़ गया है और लोग परेशान आ गए हैं। इसी कारण लोगों ने जो इलेक्शन में मिस्टर ट्रम्प को पूरा अपना मेजॉरिटी दी है, इसी आशा से और उम्मीद से दी है कि भाई इसका कुछ कीजिए, नहीं तो हम आपको भी देख लेंगे 4 साल के बाद। हुँ। क्योंकि जो सिटिज़न्स होते हैं, उनका जो दम है, इस इलेक्शन में बहुत पता लगा है कि जो लोग जो लोग ट्रम्प से नफ़रत भी करते थे, उन्होंने भी आके इसी मुद्दे पे कि भाई इकोनॉमी, इमिग्रेशन, सेफ्टी के मुद्दे पे आके हुँ। उन्होंने कहा कि चलो आपको 4 साल देते हैं,
कुछ करके दिखाइए। राइट। तो आखिर में अगर बात की जाए तो सबसे मेन जो हमारे लिए एज इंडियंस और फिर जो अमेरिका में रहते हैं, तो हमारा सबसे मेन इम्पोर्टेंस फिलहाल है इंडो अमेरिकन रिलेशंस, और किस ऊंचाई पर ले जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी इस रिलेशन को। मेरे से पूछेंगे आप? ओके। मुझे मुझे लगता है किसी और से पूछें जी। आप। मैं तो बोलता ही रहूँगा। देखिए इकोनॉमी जो है सप्लाई डिमांड की बात होती है। तो भारत जो है वो भारत जो है सब एक बहुत बड़ा जो है कंज्यूमर है और यूएस अभी यूएस की जगह जो चाइना जो सप्लाई कर रहा है भारत को। और लेकिन अमेरिका में जो है कैपेसिटी है उसकी जो है वो सप्लाई कर सकते हैं। जब पहला एलएनजी एक्सपोर्ट हुआ था तो मैं जो उसको डॉक्यूमेंट किया था, मैं उस प्रोसेस में जो इन्वॉल्व था, वो ट्रम्प ट्रम्प और मोदी ट्रम्प के टाइम में हुआ था पिछली बार जब वो थे। तो भारत और अमेरिका का संबंध जो है सब जहाँ तक जो है सप्लाई डिमांड की बात है और इन्फ्लेशन और इन सारी चीज़ों संबंधों की बात है, जो ये मुझे बहुत उम्मीद है कि जो बहुत बढ़ेगा। ये मोदी जी के साथ जो है अच्छे संबंध थे 2020 तक जो है। उसके बाद जो खानापूर्ति हो गई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। अब जो है फिर जो सच्चा संबंध जो है वो फिर जो है लौट कर आने वाला है। ये मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, हम लोग का होप भी है कि उनके कैबिनेट में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी देसीज आ भी जाएं। नाम तो आप लोग सुने होंगे, विवेक रामास्वामी, कैश पटेल, ये सब लोग हैं। तो हम लोग का होप है कि ये सब एडमिनिस्ट्रेशन में आए, कैबिनेट में आए, तो और रिलेशंस बढ़े। और एक मुद्दा जो दिखाई दे रहा है इंडिया के नज़रिए से, कि चाइना का जो अगर हम कहें असर या इफ़ेक्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है स्पेशली इंडिया की तरफ। तो आपको क्या लगता है कि ट्रंप सरकार इस पर कोई चेंजेस लेकर आएगी? तो चाइना का ऐसा है कि चाइना हैज़ अ वेरी पावरफुल, बहुत ही पावरफुल इकोनॉमी है उनकी, ये तो कोई मानना ही पड़ेगा। लेकिन जो यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप्स हैं वो बढ़ जाएंगे और उसके कारण ही ऐसा लगेगा कि जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की वो शिफ्ट हो गई इंडिया की तरफ। अब सोचिए, इंडिया डेमोक्रेसी है, इंडिया में रूल्स जो हैं वो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं। चाइना में जो है कम्युनिस्ट लोग बैठे रहते हैं और उनके रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं अगेंस्ट यूएसए। आपने सुना होगा ट्रम्प साहब टैरिफ्स लगाने वाले, क्योंकि सस्ते में चीज़ें यहाँ आ जाती हैं लेकिन जब हम वहाँ बेचते हैं उस पर वो टैरिफ लगे होते हैं। तो वो सब चेंज हो जाएगा जब इक्वेशन। और जो टैलेंट इंडिया में है चाइना से ज़्यादा है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे नॉट जस्ट इंडिया, यूएसए में ऐसी पॉलिसीज़ वर्ल्ड में आएंगी, यूएसए की पॉलिसीज़, कि बाकी की जो कंट्रीज़ हैं वो भी यूएसए के साथ इंडिया से ट्रेड करना चाहेंगी और आप देखना धीरे धीरे चाइना में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। आखिर में आप लोगों को क्या लगता है कि ट्रम्प सरकार के आने के बाद दुनिया में थोड़ा अमन, थोड़ी पीस का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ एक सेइंग है, अंग्रेजी में हम बोलेंगे पीस थ्रू स्ट्रेंथ। तो आप लोग समझ सकते हैं उसका क्या मतलब है कि हिंदी में आप बताइए। अमन से हिम्मत, ताकत, ताकत से अमन। ताकत। हाँ, ताकत से अमन। ताकत से अमन। तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और से आप अगर समझे 4 साल जब भी ट्रम्प साहब थे एक भी वॉर नहीं हुआ था। और जो हुए थे यूएसए के जो एनिमीज थे, थोड़े से कमांडोज इधर उधर, उनको भी नेगेटिव कर दिया था, न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। और हमारा एक भी सोल्जर जो था वॉर में नहीं मरा, एक्सीडेंटली हो जाता है, बट वॉर में कोई नहीं मरा। वही हमारी उम्मीद है कि अगले 4 साल में, जैसे महाशय ने कहा कि यूक्रेन में बिल्कुल पीस आना चाहिए, मिडिल ईस्ट में पीस आना चाहिए। ये हमारी उम्मीद है ट्रम्प साहब से। ट्रम्प इज टफ बंदा है वो, तो वो जब भी बात करेगा किसी से, वो सुनने वाला समझ जाएगा कि अगर इसकी बात नहीं सुनी तो गड़बड़ होने वाली है। ट्रम्प साहब जो है 4 साल थे, जब उस दौरान जो है कहीं कुछ भी नहीं हुआ, ये तो सारी दुनिया देख चुकी है। और आज जो है हमारे रिश्तेदार जो हैं वो खार्किव में रहते हैं, यूक्रेन में, वो दूसरी जगह अभी तो डिस्प्लेस होके हुए हैं। वो उन्होंने कहा कि जो है वहाँ से लोग जो जश्न मना रहे हैं कि भाई ट्रम्प आए हैं तो अब शांति आएगी। और आपने ऑलरेडी आपने सुना होगा कि कतार जो है ऑलरेडी जो हमास के ऑफिसों को बंद कर दिया है, सिर्फ इलेक्शन में जीतने के बाद।
तो बहुत बड़ी उम्मीद है कि सारी दुनिया में जो है अमन और शांति आएगी ट्रम्प सरकार में। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या होता होता है। है? I just want to say last thing, सत्यमेव जयते। तो जैसे कि आपने देखा इन लोगों के बात करने के बाद कि बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी आशाएं और बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं ट्रम्प सरकार एंड होपफुली उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा, बेहतर होगा। हुमा इकबाल, एनडीटीवी इंडिया, ह्यूस्टन, टेक्सास।